तो गाइस आज आई विल शो यू आईसीटी पावर ऑफ थ्री मॉडल। ठीक है, ये लोगों ने यूजुअली डेली टाइम फ्रेम पे वर्क करते हुए देखा होगा, बट ये किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई करा जा सकता है, 4 आवर 1 आवर, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस और मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन वो खुलते ही 6 घंटे के लिए है, तो उसमें 4 आवर पे ट्रेड करना इसको वुड नॉट बी पॉसिबल। तो उसमें हम 1 आवर पे यूज कर सकते हैं इस मॉडल को। हाउएवर कमोडिटीज मार्केट लंबी खुलती है, तो इसमें हम 4 आवर का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो, 4 आवर कैंडल का हाई ले लिया है, और ऑलमोस्ट ये कैंडल एक हमें चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी दे चुकी है इसके नीचे क्लोज होकर। तो अब हम यहाँ पर अपना एंटर कर जाएंगे, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोजर दे देती है हमें तो। ठीक है, 1 मिनट रहता है इस कैंडल को क्लोज होने में, उसके बाद मैं अपना ऑर्डर पंच कर दूंगा। ठीक है, ये ये सेम हाई है। ठीक है, 4 आवर पे, 4 आवर को मैंने एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा रखा है, तो उसका आप ध्यान रखना। थोड़ी सी नीचे ट्रेड कर चुका है, मैं चाहता हूँ एक दो पॉइंट और, एक दो टिक और ऊपर ट्रेड हो, जिससे पहले मैं एंटर करूँ इसमें। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मेरी कोई ब्लू लाइन के जितनी करीब एंट्री हो, उतना मुझे बेनिफिशियल होगा इस ट्रेड में एंट्री करना। हाउएवर कभी कभार क्या होता है कि एंट्री नहीं भी मिलती, प्राइस पूरा ऊपर तक वापस नहीं आता है। ठीक है, फिर हमारा स्प्रेड भी होता है। इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर सेट कर देते हैं। ठीक है, सेल 11 लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर हमें शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। पोजीशंस, ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशंस, अब शो करेगा। ठीक है, ओके गाइस, ये रहा। अब ये एक भी पॉइंट ऊपर ट्रेड करेगा तो हमारा ऑर्डर फिल हो जाएगा। मैं यहाँ पर चाहता हूँ फिल मिल जाए मुझे 258.70 पे। एक टिक और ऊपर करेगा तो स्प्रेड आ जाएगा हमें, 258.60 पे हमारा सेल होगा। यहाँ नीचे एक टिक और इसको ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तो ये फिल हो जाएगा हमारा ऑर्डर। ठीक है, लिमिट ऑर्डर यूजुअली फिल धीरे धीरे होते हैं, पंगा सारा का सारा यही है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको कैंसिल करके मार्केट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, जस्ट बाय द वे। तो हम यहाँ पर सिंपली जाते हैं, मार्केट ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया, कहानी खत्म। ठीक है, सेम प्राइस पॉइंट पे हम फिल हो गए हैं, थोड़ा सा नीचे ब्लू लाइन से। ये रहा हमारा स्टॉप, स्टॉप रहेगा टॉप पर। हम क्या वो करेंगे, सबसे पहले ये वाली सेल साइड को हम टारगेट करेंगे, जो हमें दिख रही है बहुत क्लियर। ठीक है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड का क्राइटेरिया भी इसमें फिट बैठ रहा है। वैसे आप बॉडीज पर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूजुअली बॉडीज पर नहीं जाता है, बट जस्ट टू बी अ लिटिल बिट कंजर्वेटिव, क्योंकि हमारे पास रूम है ट्रेड में, तो हम रिस्क नहीं लेंगे इस चीज का है। तो हमने स्टॉप भी हमारा प्लेस हो गया है, एंड अब हम इसको टारगेट करेंगे। और हमारी बायस आपकी एक्चुअल में बियरिश है, और हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा ये लो, जो आपको ये 15 मिनट पर दिख रहा है, ग्रीन, सॉरी 4 आवर चार्ट पे दिख रहा है। ये हालांकि बहुत नीचे है, आई वोंट गो ऑल द वे, क्योंकि प्राइस के पास इसके पीछे में बहुत रूम है रिवर्स करने के लिए। वो हम देखेंगे हाउ फार द सिचुएशन गोज। अभी फिलहाल हमारी फर्स्ट टारगेट प्रेफरेंस होगी ये। ठीक है, क्योंकि ये 5 आवर पे है, ओ सॉरी आई मीन 5 मिनट पर है ये ट्रेड। देखो ब्लू लाइन पे आ गया ना, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी पे हमें एक एंट्री दे दी है प्राइस ने, बट ऑब्वियसली हम उससे पहले एंटर कर चुके हैं, बिकॉज वी डिडंट वांट टू मिस द ट्रेड। अभी हम लंदन सेशन में हैं, अभी हम पहले इस लिक्विडिटी पॉइंट को टारगेट करेंगे। ठीक है, जो मैं बता रहा था। हाँ, हमारी बायस बियरिश है, तो उसके चक्कर में प्राइस 4 आवर कैंडल के नीचे एक्सपैंड हो सकता है, बट आई एम नॉट दैट मच श्योर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज है, और हमें इतना चाहिए भी नहीं, एक्चुअल में हमें इतनी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ हमारी बायस बियरिश कैसे है, वही सेम मॉडल जो मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ। आप देखना यहाँ पर, यहाँ पर ये कैंडल प्रीवियस डे की इसके नीचे एक्सपैंड हुई थी। ठीक है, और पावर से डिस्प्लेस हुई थी। और जब भी ऐसा मैंने बताया कि प्रीवियस यही कैंडल नीचे डिस्प्लेस हो, तो हम मोस्ट लाइकली कंटिन्यूएशन को ही प्रेफर करेंगे और नीचे ही जाएंगे। ठीक है, हाउएवर हमें लेफ्ट साइड पे ये लोज भी दिख रहे हैं, पर हम इसकी इतनी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपना मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वर्क्स। बाकी एक ये डेली फेयर वैल्यू गैप है प्राइस के पास नीचे, जिसको प्राइस ने टैप इन करा है, और हो सकता है कि प्राइस उसको यूटिलाइज करके ऊपर भी चला जाए, बट हमारे को एटलीस्ट, अगर प्राइस को ऊपर भी जाना है, तो एटलीस्ट एक ना एक सेशन में, या तो लंदन में या न्यूयॉर्क में, वो नीचे ट्रेड जरूर करेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, हमें 5 मिनट्स पे क्योंकि ट्रेड प्लेस हुआ है, तो हमें इसमें ज्यादा लंबा बैठना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं प्रिपेयर्ड हूं, अगर मुझे इसमें 2-3 घंटे भी बैठना पड़ेगा, बिकॉज लंदन सेशन यूजुअली इतना रैपिड नहीं होता, और खासकर जब आप ये मॉडल अप्लाई कर रहे हो ये वाला, तो इसमें वैसे ही टाइम लग जाता है। ठीक है, तो एक ये भी बात है, एक हमारे को रिलेटिव इक्वल हाइज ये दिख रहे हैं, कईयों के लिए रेजिस्टेंस भी होगी, जिनके लिए रेजिस्टेंस होगी बहुत ही बढ़िया है वो चीज। ठीक है, तो दोनों क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं, रिटेल कॉन्सेप्ट वाला भी और वैसा भी, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला भी, वो मैंने लेवल हटा दिया है। ठीक है, सो बेसिकली पावर ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट ये होता है, हर 4 आवर की कैंडल का हाई और लो हम लिक्विडिटी पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें हमें स्विंग पॉइंट्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक 4 आवर की कैंडल में इतना वॉल्यूम और इतना डेटा होता है कि एक 4 आवर की हाई, 4 आवर की जो भी कैंडल है, जैसे ये 4 आवर की कैंडल है, इसका जो भी हाई होगा, ठीक है, इसका जो भी हाई और लो होगा, उसको हम एक लिक्विडिटी पूल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी पूल हो गया, ये एक लिक्विडिटी पूल हो गया, ठीक है। अब इसके हाई और लो से प्राइस रिएक्ट करता है। जब प्राइस इसके, हम वी जस्ट वांट कि प्राइस इसके आइदर साइड ट्रेड कर जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लो ट्रेड करा, ठीक है, इसके नीचे लो ट्रेड करा, बट एक रिवर्सल साइन हमें 5 मिनट पे भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरी 4 आवर की कैंडल नीचे क्लोज हो गई। हमें सिंपली क्या करना है, देखो जब ट्रेड चल रहा है, जैसे मैंने ये 4 आवर कैंडल का हाई मार्क करा, हमारी बायस बियरिश है, तो हम हाई को वैसे भी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भी इसको समझने की कोशिश करना। हम 4 आवर कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करें, ठीक है। हाई के ऊपर ट्रेड होते ही हमें एक चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखा। एज सून एज हमें चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कैंडल जो है, जो अभी ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, ये कुछ ऐसी दिखेगी। ये कैंडल जो अभी आपको ऐसी दिख रही है 4 आवर पे, ये विक बिलो करके ऐसे क्लोज हो जाएगी नीचे, ठीक है। इसकी जगह पर ऐसे ये नीचे एक्सपैंड होगी, और हम ये लिक्विडिटी पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं नीचे, ठीक है। थोड़ी सी एंट्री और बेहतर हो सकती थी, यहाँ पर ऑब्वियसली हमें एंट्री मिल जाती अपने पॉइंट पे, बट नंदलेस अगर ट्रेड आइडिया राइट है, तो वो आपकी फुलफिलमेंट कर देगा क्राइटेरिया की। बट आपको मैं जस्ट बता दूं कि अगर थोड़ी सी भी एक एक पॉइंट का फर्क पड़ता है, अगर एंट्री यहाँ होती तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 आवर आपका यहीं कहीं हो जाता, ठीक है। अभी भी मेरा 2 आवर कहीं और ज्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है, बट स्टिल यहाँ कहीं हो रहा है, ठीक है। अगर तो हमारी बायस राइट होगी, है ना, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग टू एक्सपैंड लोअर, तो ये फिर पूरा ही एक्सपैंड करते हुए ताड़ 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 हो सकता है इस लो के नीचे भी एक्सपैंड कर जाए, है ना। लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेटा ये है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के लिए, ठीक है। अभी हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं, अभी हम इस फेयर वैल्यू गैप में भी ट्रेड कर सकते हैं, डेली फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। सो देखो, हमेशा बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो तो आपको कभी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत वेग होना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग पहले इस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस के जाने का वेट करेंगे, ये डेली फेयर वैल्यू गैप में जाएगा मैं तब शॉर्ट करूंगा। कई लोग यहाँ पे बाय गए होंगे, जो इस फेयर वैल्यू गैप को एज अ टारगेट यूज कर रहे होंगे, एज अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं, एज अ टारगेट। तो देखो कहीं ना कहीं अब कई लोग कहेंगे कि ये लोग देखो ये लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, और फिर ये वाले फेयर वैल्यू गैप में भी प्राइस घुस के टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो आप शॉर्ट क्यों जा रहे हो। भाई वो मेरा मॉडल है, और कंप्लीट परफेक्ट सिनेरियो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, हर साइड आपको हर बार, मतलब मोस्टली केसेस में आपको दो साइड की कहानी मिल सकती है। जब आपको बिल्कुल कन्विक्शन ना आ रही हो दो साइड की कहानी की, तो उसे ट्रेड मत करना, बट अभी मैं अपने ट्रेड में प्रेफरेबली शॉर्ट हूं, और मैं प्रेफर करूंगा शॉर्ट जाना, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये कैंडल को मैं कैसे चाह रहा हूँ क्लोज हो नीचे की साइड। लंदन सेशन है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, तो लेट्स वेट एंड देखते हैं इसको कैसे ये पैन आउट होता है ट्रेड, ठीक है। थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे हमारे फेवर में मूव कर चुका है, ठीक है। एंड ये इस चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी को रिस्पेक्ट कर रहा है, विच इज द ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा था, अभी अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है, बट सिमिलर सिनेरियो पैन आउट हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कैंडल ऐसे क्लोज होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना पहले, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं हम, अब बीचों बीच हो गया ना ये, ठीक है। ऐसे ये ब्लैक कैंडल हो गई हमारी, ठीक है, इसमें आए, मैं कोई ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो इतनी बड़ी हो ना हो एक्सपेंशन, वो अलग कहानी है, बट आपको ना थोड़ा सा विजनरी होना पड़ता है, क्योंकि जब आपने ये ट्रेड जब मैंने लिया था, आपने देखा होगा कैंडल ग्रीन थी और ऊपर को बन रही थी, ठीक है। बट हमें कंफर्मेशन कैसे आई कि ये ऐसे नीचे को एक्सपैंड होगी, हमारे लोअर टाइम फ्रेम चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी से, जो कि आप यहां पर देख रहे हो। अब देखो ये टारगेट बहुत फार फेच्ड है, एक टारगेट हमने मार्क करा हुआ है। दूसरा मेन पॉइंट जहां तक प्राइस यूजुअली जाता है, जो 4 आवर कैंडल हमने स्वीप करी है ना, ये हरी वाली बड़ी कैंडल हमने स्वीप करी है 4 आवर की, इसका 50% एरिया, यहां से गए आप, इस कैंडल का 50% एरिया आपने मार्क करा, ये रहा हमारा 50% एरिया। इसको हम इस चार्ट पर भी ला सकते हैं, ठीक है, ऑल इंटरवल्स, तो समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है। इसके 50% तक यूजुअली जो है ट्रेड होता है, बट आप देखो स्टिल हमें यहां तक भी नहीं चाहिए, इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस ये, ठीक है। दिस स्टिल फिट्स आवर डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोफाइल, है ना। तो आपको बस एक मैं ट्रेड आइडिया समझाना चाह रहा था कि कैसे आप थोड़ा सा विजनरी हो, ठीक है। अगर ये कैंडल छोटी सी ऐसे ही क्लोज हो जाती है, मान लो ये कहीं नहीं जाती, अब यहां से साइडवेज मूव होती रहती है, यूं 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 ऊपर, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन तक, और जैसे ही अगली 4 आवर कैंडल खुलेगी, देखो 7:30 मैंने मार्क कर रखा है, 7:30 बजे अगली 4 आवर कैंडल शुरू हो जाएगी। 11:30 खुलती है मार्केट न्यूयॉर्क टाइम, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये आप जरूर कर लेना यहाँ से आगे न्यूयॉर्क।
11:30, 3:30, 7:30 और फिर 11:30, ये पूरे 4 घंटे की कैंडल होती है, 4 कैंडल बनती है। इसमें आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी यूजुअली हफ्ते में 4 से 5 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट डेली ट्रेड मिल जाते हैं, कोई एक आध दिन को छोड़ के, ठीक है। अब मेन सीन ये है कि ये दो कैंडल का ट्रेडिंग मॉडल है बेसिकली। इसमें ऐसा ही एक एक्सपेंशन मॉडल जो है वो 3 कैंडल का भी होता है। उसमें क्या होता है, मान लो ये कैंडल जैसा कि मैं बता रहा हूँ साइडवेज चली जाती है, यहीं क्लोज हो जाती है साइडवेज कहीं, तो तीसरी कैंडल अगर होगी ना, जस्ट बिकॉज फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी है, सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के ऊपर जस्ट जरा सा विक करा है ना, ये जरा सा विक करा, ठीक है, ये इस जोन को देखना, ठीक है, ये जरा सा विक करा। अब तीसरी कैंडल जो है उसके पास बहुत एक्सपेंशन के लिए रूम है, आप समझ रहे हो। दिस इज हाउ पावर ऑफ थ्री वर्क्स, एंड इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो, इसको आप 4 आवर पे भी यूज कर सकते हो। बेसिकली डेली चार्ट पे ये वही हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहां से डेली चार्ट पे जाओगे कुछ नहीं हो रहा है, ये अपर विक क्रिएट हो गई है, ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ठीक है, विक के पास, एंड अब डिस्ट्रीब्यूशन लोअर हो रही है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेग होगा, कैसे पता लगेगा आपको, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो करेक्ट मूव है उसकी साइड हो आप, ठीक है। आपको एक्यूमुलेशन का पार्ट नहीं बनना। एक्यूमुलेशन क्या होता है, स्टॉप ऑर्डर्स जहां एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेशन हो रही है, ये हमारी मैनिपुलेशन हो गई हाई के ऊपर, जिन्होंने इसको ब्रेकआउट समझा होगा वो इसमें घुस गए होंगे, ठीक है। इस जोन में हमारी, इस जोन में मैं कह रहा हूं, इस जोन में हमारी मैनिपुलेशन हो गई, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस एरिया में हमारी पूरी मैनिपुलेशन हो गई, ठीक है, ये पूरा एरिया हमारा मैनिपुलेटिव एरिया हो गया, है ना। जो मैनिपुलेटिव एरिया होगा वो तो आपको हाई और लो के ऊपर मिलेगा, ये आपको पता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन का जो है ये स्लो जाएगा, देखना स्लो। और जो डिस्ट्रीब्यूशन का लेग होगा ना वो यूजुअली एनर्जेटिक और फास्ट होगा, जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये 4 आवर पे जो हमने करा है, ये डेली कैंडल का पावर ऑफ थ्री है। बेसिकली हम गए, मार्केट खुली, हमने एक्यूमुलेट करा, ये सारे नीचे से खुली, ये तो खैर पूरी एक ही कैंडल थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारी सारी एक्यूमुलेशन हुई, ठीक है। 4 आवर की कैंडल बन गई, उसके ऊपर हमने स्वीप करा, जो कि 4 आवर पे ऐसा दिख रहा है। 1 आवर पे देखो ये विक बनी है, जो मैनिपुलेशन हो रही है, अब नीचे वापस से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है। समझ गए, यू गेट द ट्रेड आइडिया, राइट। तो 4 आवर पे अब देखना ऐसे ही सिनेरियो पैन आउट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ अपनी कुछ पोजीशन यहाँ पर टेक ऑफ कर लेंगे, बाकी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है वो इसके 50% तक जाने के लिए छोड़ देंगे। हालांकि वो बहुत लंबा टारगेट है, एंड अगर ये हिट होता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, हमारे हफ्ते भर का काम हो जाएगा। बट एनीवे यहाँ पर हम भी फिलहाल रखते हैं, और हाफ पोजीशन एग्जिट करते हैं, ठीक है। आई विल एग्जिट 6, ठीक है, 6 लॉट्स वी विल एग्जिट हेयर, एंड द रेस्ट 5 वी विल एग्जिट हेयर, ठीक है। अभी अगर इसके बीच में यहां से कोई टर्न अराउंड होने लगता प्राइस का, तो हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे फिर से, बट मोटे मोटे तौर पे दिस इज माय प्लान राइट नाउ, है ना। एंड यही प्लान होना चाहिए, मतलब ऐसे मैं फ्रेम करता हूँ अपना ट्रेड आइडिया। हालांकि मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ थोड़ा और नीचे जाने तक प्राइस के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 50% पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ, वरना यूजुअली मैं फर्स्ट पार्शल पे 70-80% पोजीशन एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 50% इस एरिया तक तो मैं ट्रेड करूंगा ही करूंगा। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो हमारा न्यू डे खुला है, इसीलिए ये रेंज इतनी बड़ी है, पहली कैंडल है। उसके अलावा जो कंसंट्रेटेड एरिया है सारा, जहां पे लास्ट कंसोलिडेशन आई थी, वो कौन सा एरिया है, वो एरिया वो है जो 50% से ओवरलैप कर रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है इस पूरी अप मूव के। अब वो अलग बात है, मार्केट यहाँ खुली, उसे छोड़ दो। सोचो अगर ये कंटिन्यूअस प्राइस एक्शन होता तो प्राइस नीचे जाता फिर ऊपर आता, तो एक जोन यहाँ पे भी होता ये, ठीक है। तो हम इसको इसी चार्ट के बेसिस पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। हम किसी दूसरे चार्ट वार्ट पे नहीं जाएंगे। अगर हम इंडिया का एमसीएक्स का फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूएस के चार्ट पे जा सकते हैं, नेचुरल फ्यूचर्स के, बट मोटा मोटी उसकी जरूरत नहीं है आपको। मेन रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो यही होगी। और एक और चीज, जब जैसे ऐसे ही अगर मान लो ये फर्स्ट कैंडल थोड़ी सी लंबी एक्सपैंड होती है, अगर ये 2 कैंडल में ही मॉडल खत्म हो जाता है हमारा, जैसे मैंने बोला 2 कैंडल में, अगर दूसरी कैंडल थोड़ी ज्यादा एक्सपैंड हो जाती है तो आप लंबे टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। इससे बढ़िया सिनेरियो क्या होता है, ये कैंडल ज्यादा दूर और ज्यादा लंबी ना जाए, यहीं कंसोलिडेट हो जाए, और एक तीसरी 4 आवर की कैंडल जब यहीं कहीं शुरू होगी ना, उसके पास बहुत रूम होगा लोअर एक्सपैंड करने का। बिकॉज ये पूरे 4 घंटे की कैंडल ने सिर्फ हमें क्या दिया, मैनिपुलेशन और एक सिंपल सा टर्न अराउंड। और न्यूयॉर्क सेशन में हमें पता है वॉल्यूम भी आता है, तो टाइम भी इसके साथ अलाइन करने लग जाएगा। समझ रहे हो आप। तो ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर एंड फ्रेम योर ट्रेड आइडिया, एंड यही मैं कहना चाह रहा हूं आपको। एंड
इसमें अभी हमारे पास ये मैनिपुलेशन हुई है यहाँ पर। अभी फर्स्ट टारगेट, वी आर अप्रोचिंग दिस फर्स्ट टारगेट। दिस इज ऑल यू नीड, यू डोंट नीड एनी अदर मॉडल फॉर योर लाइफ, एंड यू कैन ऑल्सो ट्रेड दिस ऑन एनी एसेट क्लास, ठीक है। फॉरेक्स पे और किसी पे भी आपको ट्रेड करना है, क्रिप्टो पे ट्रेड करना है, क्रिप्टो पे भी, ऑल दो क्रिप्टो मैंने अभी तक देखा नहीं है खोल के, वाउच नहीं करा, बट अदर मॉडल्स वर्क करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्रिप्टो का भी एक्सक्लूड करते हैं। फॉरेक्स पे काम करता है 111%। निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी यूज कर सकते हो, बट उस पे आपको टाइम फ्रेम थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको ये सेम पैटर्न आपको 4 आवर पे नहीं, आपको 1 आवर पे देखना है, ठीक है। 4 आवर पे नहीं, 1 आवर पे देखना है। क्यों 1 आवर पे देखना है? क्योंकि वो मार्केट ही सिर्फ 6 घंटे खुलती है, 4 घंटे की उसमें सिर्फ दो ही कैंडल बनेंगे एक दिन में। तो बहुत बहुत दिन ऐसे निकल जाएंगे जब आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 4 घंटे की पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल मान लो अगले दिन कोई बहुत ही ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल गया, ठीक है, तो वो इररेलेवेंट हो गया सब कुछ। एक एक घंटे की कम से कम 6 कैंडल तो बनेंगी, उसमें एक आधा स्वीप तो ऐसा आएगा जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना डे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, एंड वन ट्रेड इज ऑल यू नीड। एंड ऑल्सो आपको कौन सा रोज ट्रेड करने की जरूरत है। अगर आपने वीक के स्टार्टिंग में अच्छा ट्रेड कैप्चर कर लिया है एक, तो एंजॉय और वीक भाई, खत्म करो टेंशन, कहानी खत्म करो। तो एज सून एज मेरा फर्स्ट पार्शियल हिट होगा, मैं स्टॉप को ब्रेक इवन पर ले आऊंगा ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर इतनी डाउन मूव नीचे आ गई तो आई डोंट एक्सपेक्ट प्राइस की रिवर्स होकर पूरा ऑल द वे ऊपर चला जाए। अभी हमारा ऑलमोस्ट 1.78 आर्क हो गया है, एंड अभी हमारा एक फर्स्ट एक्सपेक्टेशन यही है 2.5 आर समथिंग की हमारी एंट्री है। आई मीन सॉरी, फर्स्ट टारगेट है, कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। दैट इज हाउ यू नो दैट यूर ऑन द राइट साइड ऑफ द डायरेक्शन, राइट साइड ऑफ द कर्व। क्यों क्यों मैं ये कह रहा हूँ राइट साइड ऑफ द कर्व? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेग है वो फास्टेस्ट होगा। अब जो लोग यहाँ पे, अगेन वही कहानी दोहराई जाएगी, जो लोग यहाँ पर ब्रेकआउट पे एंटर करे होंगे, और ये मैं समझा इस तरह हूं, बट द सेम लॉजिक अप्लाइज एवरीवेयर, ठीक है। सेम लॉजिक अप्लाइज एवरीवेयर, ठीक है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन पर होंगे, ठीक है, इसको समझना ध्यान से। बहुत सारे लोग जो थ्रू आउट यहां पर, ठीक है, पूरे इस एरिया में, ध्यान से समझना, जो भी बंदे यहां पर बाय ट्रेड करा होगा, जिन जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने भी यहां पर बाय ट्रेड करा होगा पूरे टाइम, यहां पर इस पूरी पोजीशन में जो यहां से बाय ट्रेड करते हुए जा रहे होंगे, ठीक है, वो अपनी पोजीशन कहीं तो कवर करेंगे, है ना। तो वो लोग अपनी पोजीशन क्या करेंगे, यहां पर इस हाई के ऊपर आइदर वो सेल ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हुआ, यहां पर हमारे पास सेल ऑर्डर्स की भरमार हो गई। क्यों? क्योंकि जो लोग बाय करने गए थे उन्होंने सेल करा, यहां पर सेल करा, किसको, किसको सेल करा? जो यहां पे ब्रेकआउट पे एंटर हुए, सिंपल। और जब ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स फेल हुए, क्योंकि इन ब्रेकआउट ट्रेडर्स के सब लोगों के स्टॉप लॉस कहां पे होंगे, यहां, इन हाइस इन लोज पे, इस लो पे। कई लोग बिल्कुल ही कंजर्वेटिव यहां लगा देंगे, सॉरी एग्रेसिव, और जो बहुत कंजर्वेटिव होंगे वो सारे यहां नीचे भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये जब एक्चुअल ट्रेड ये फेल हुआ, एक तो जो पहले से बाय पोजीशन में थे उन्होंने अपनी पोजीशन कवर करी यहां पर, ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट बुक करे, और फिर उन्होंने उनके प्रॉफिट बुक करते ही थोड़ा सा सेल प्रेशर आया, इन लोगों का ब्रेकआउट फेल हुआ, ठीक है। यहां पर जो ब्रेकआउट पे बाय गए थे इन सबके सेल ऑर्डर यहां प्लेस है, ताड़ 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 कैटलिस्ट। और उसमें तभी आपको दिखेगा राइट साइड ऑफ द कर्व की मूव हमेशा इतनी तेज आ रही है। ये जितना प्राइस एक्शन प्राइस ने इतने 3 घंटों में कवर करा है, 2 घंटों में, वो 15 मिनट में कवर हो गया। बिकॉज कैटलिस्ट बहुत सारे हैं ना यहाँ पर, ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स भर रखे हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग सो फास्ट। और अगर मैं वॉल्यूम लगाऊंगा ना, यू विल सी कि इन कैंडल्स में इनसे ज्यादा वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग सेल पोजीशन में अपना जो मतलब नॉर्मल जो लोग सेल जा रहे होंगे, वो तो सेल करेंगे ही करेंगे, इनके ट्रिगर भी हो रहे होंगे ऑर्डर, सारे सेल ऑर्डर्स यहां पर जिनके, क्योंकि बाय वालों के स्टॉप लॉस के ऑर्डर सारे सेल के होंगे, तो वो यहां पर सारे ट्रिगर हो रहे हैं। तो दैट इज नोन एज पेयरिंग ऑफ ऑर्डर्स, आईसीटी की लैंग्वेज में दिस इज नोन एज पेयरिंग ऑफ ऑर्डर्स। बेसिकली यहां पे जिन्होंने प्रॉफिट बुक करा है उन्होंने ब्रेकआउट ट्रेडर्स को बेचा, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है, यू कैन से स्मार्ट मनी ने एंटर करा है, या फिर यहां पे सेल प्रेशर ज्यादा हो गया, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, कुछ भी कह लो उसको, हमें मेन इससे मतलब है कि प्राइस मूव नीचे कर गया बस, ठीक है। तो यहां पर सेल प्रेशर बढ़ गया क्योंकि यहां वाले लोगों ने बेचा, बट यहां पे जो बायर्स थे वो सस्टेन नहीं कर पाए इस प्राइस को ऊपर। तो प्राइस जैसे ही हल्का सा नीचे आया, सेल ऑर्डर पंच होने स्टार्ट हो गए, सबके स्टॉप हिट होने स्टार्ट हो गए, ताड़ 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 ताड़, है ना। तो दैट इज नोन एज पेयरिंग ऑफ ऑर्डर्स, और ऐसे कैटलिस्ट वर्क करता है। एंड दिस इज हाउ यू शुड लाइक फ्रेम द ट्रेड आइडिया। और यही डेली पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे यही पावर ऑफ 3 में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो अभी वी आर गोइंग वेरी डिसेंट, अभी हमने ठीक ठाक अपने कवर कर लिया है अपना 0.9, ठीक है। हमने कितने लॉट खरीदे? 0.9 हमारा स्टॉप लॉस है, इनटू 250 का एक पॉइंट है,
तो हमारा एक पॉइंट हुआ 225 रुपए का, बिकॉज हमारा स्टॉप पूरा एक पॉइंट का नहीं है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच मनी, 11 लॉट्स। तो हमने 2475 रुपए रिस्क करे हैं। 2475 इंटू 2 कितना होता है? 49,4950 रुपीज, मतलब 5,000 के करीब हमारा 2 आर है। तो अभी हम 2 आर से ऊपर ही चल रहे हैं ये, ठीक है। अभी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट एंड आई वांट एक्सपेंशन टू कंटिन्यू लोअर, और मैं अपना स्टॉप ब्रेक इवन पर ले आऊंगा। अब बहुत सारे लोग, एक किसी ने मुझसे पूछा था कि कौन सा ब्रोकर है आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करने देता है। कोई ब्रोकर ब्रैकेट ऑर्डर, सॉरी, कोई ब्रोकर नहीं प्लेस करने देता मुझे ब्रैकेट ब्रैकेट ऑर्डर। इट्स जस्ट सिंपल सा सीन ये है, आप अलग अलग ऑर्डर फ्रेम करो, ठीक है। जैसे एक पोजीशन अपनी ले ली, ठीक है गाइस, हमारा फर्स्ट पार्शियल हिट हो गया है एंड नाउ वी विल, अब देखना मैं क्या करूंगा, क्योंकि फर्स्ट पार्शियल हिट हो गया, पोजीशन हमारे पास 12 बची, तो 11 का स्टॉप लॉस ऑर्डर है, तो ये डमी ऑर्डर हो गया, इसमें क्वांटिटी सिर्फ 5 ही है। तो बेस्ट केस सिनेरियो में क्या करूंगा, मैं इसको कट करूंगा यहां से, और मैं एक फ्रेश स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस कर दूंगा 5 लॉट्स का, ठीक है, बाय 5 स्टॉप लिमिट, ऐसे, ठीक है, हो गया ये। ओ सॉरी, हेयर समवेयर अराउंड। अब ये 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप हैं, ठीक है। अब हम करने को तो एग्जिट यहां भी कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, हमने 50% पोजीशन अपनी रिस्क करी है, बट लॉन्ग ट्रेड अगर हमें कैप्चर करना है, क्योंकि पोटेंशियल रिवर्सल यहां से भी है प्राइस की, बिकॉज दिस इज अ लिक्विडिटी पॉइंट। कौन सा लिक्विडिटी पॉइंट? देखो 1 आवर पे जाओगे तो ये एक 1 आवर का स्विंग लो है, ये देख रहे हो आप, ये एक 1 आवर का स्विंग लो है जो प्राइस ने अभी अभी लिया है, ये देखो, ये सेम लो है। इसको अगर मैं ऑल इंटरवल्स कर दूंगा आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो, ये यही यही लो है ये, ठीक है। फिर इसको फाइन कर दिया हमने, दिस इज दिस लो ओनली। और 1 आवर पे भी मैंने बताया हुआ आपको मॉडल की, 1 आवर के लोस को कैसे यूटिलाइज करें, जैसे 4 आवर के लो को करते हैं। तो ये एक लिक्विडिटी पूल ही है जो एक तरीके से आपके अगेंस्ट में एक्ट कर रहा है। तो अब हमें एक छोटा सा सिग्नल चाहिए प्राइस से टू एग्जिट फ्रॉम दिस, ठीक है। अभी हमने इसको अच्छी खासी, वी आर स्टिल इनटू द प्रॉफिट्स अबव 2 आवर, विच इज अ गुड साइन। 2.56 आवर पे हमने अपना पार्शियल एग्जिट करा। देखो, दिस इज द पावर ऑफ द मॉडल। इफ इट कंटिन्यूज टू गो फर्दर, अब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे पूरी पोजीशन एग्जिट करना चाहेंगे अपनी, कर दो, बहुत बढ़िया है ना। जिसको कोई काम है, कहीं बाहर जाना है, वो भी पूरी एग्जिट कर सकता है। पॉइंट इज आपका फर्स्ट पार्शियल कितनी जल्दी हिट हुआ है, और 2.5 आवर पे तो आपका फर्स्ट पार्शियल हिट हो रहा है। 2.5 आवर पे, 2.5 आवर पे फर्स्ट पार्शियल हिट हो रहा है। तो सोचो अगर आप एक्चुअल इसको बड़ा ट्रेड कन्वर्ट करना चाहो या टेक प्रॉफिट बनाना चाहो, तो कितना लंबा ट्रेड बन सकता है। द ओनली थिंग इज, आपको अगर इसको इतना लंबा खींचना है, द ओनली कैवियट, अगर बहुत फास्ट मूविंग डे नहीं है, जो कि यूजुअली नहीं होता थर्सडे के अलावा, तो आपको इस रिट्रेसमेंट में बैठना पड़ेगा पूरे टाइम, ठीक है। यू शुड बी लाइक कंटेंट विद सिटिंग इन दिस रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब मैं फर्दर ये कर सकता हूं कि मैं इतना लंबा ना जाकर इसको ग्रेडियंट्स में डिवाइड कर सकता हूं, ये जो हमारा 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। दीज आर ऑल टारगेट मेट्रिक्स बाय द वे, ठीक है। प्राइस हैज ऑलरेडी हिट दैट, प्राइस हैज आल्सो टेकन अ लिक्विडिटी पूल, बट हमारा को मेन है इसका 50% एरिया। तो हम जाएंगे यहां पर, है ना। इसको डिलीट करते हैं पहले तो हम टेक्स्ट को। दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। जो कि इसमें अगर हम इसके सीई तक जाते हैं तो हम यहाँ पर भी एक ऑर्डर एग्जिट कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे। क्या कर सकते हैं, 3 लॉट कर सकते हैं एग्जिट, ठीक है। 3 लॉट कर देंगे हम, बिकॉज बहुत ही लंबा है, और मेरे को बैठना पड़ेगा बहुत लंबा। 5 लॉट में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इतना लंबा बैठना, 2 लॉट में मैं बैठ जाऊंगा स्टॉप लॉस मूव करके, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। हमने बाय कर दिया है। तो गाइस, दिस इज द कैटलिस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसे कैटलिस्ट प्रिपेयर होता है, कैटलिस्ट लाइक सिचुएशन आई मीन। एंड यहाँ पे हम 2 बाय कर लेंगे इस 50% के एक टिक ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होगा, फिर यहाँ पर एग्जिट करके मैं अपना स्टॉप लॉस को ना यहाँ पर ले आऊंगा, ठीक है। तो जो हमारा बेस्ट केस सिनेरियो था, जब हमने ट्रेड आइडिया फॉर्म करा था, हमारा पहला आइडिया क्या था कि हमारा फर्स्ट पार्शियल हिट हो जाए बस, ठीक है, जो कि हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा लाइट कलर कर देते हैं, ताकि ये हमारे लिए अड़चन ना बने। बट जब हम बाद में ट्रेड एनालाइज करें तो हमें ध्यान रहे कि हमारा फर्स्ट पार्शियल था ये, ठीक है। एंड इसको हम कर देते हैं ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्शियल था, ताकि हमारी आंखों में रहेगा ये, जब भी हम इसको बाद में जर्नल में रिकॉर्ड और एनालाइज करेंगे तो एटलीस्ट ड्राइंग रहेगी। अब क्या होगा, हमारा फर्स्ट पार्शियल हम चाह रहे थे ना पहले हिट हो जाए, जब हम ट्रेड आइडिया शुरू करा था, जब हमने एंट्री करी थी, हम चाह रहे थे हमारा पहला ट्रेड आइडिया हिट हो जाए, ठीक है। तो जो हमारा बेस्ट केस सिनेरियो था
ट्रेड के स्टार्टिंग में हम चाह रहे थे ना बस ये हिट हो जाए, जो हमारा बेस्ट केस सिनेरियो था, इसके नीचे ट्रेड होने के बाद, ये पार्शियल हिट होने के बाद, वो हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो बन जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो कैसे? बेस्ट केस सिनेरियो ऐसे था कि मैं चाहता था ये टारगेट हिट हो जाए। अब अगर ये इसके नीचे जाकर टारगेट हिट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सीधा अपने स्टॉप लॉस को लाके यहां पे रख दूंगा मैं, बिल्कुल फर्स्ट पार्शियल के पास, ठीक है। मतलब ये स्टॉप लॉस ऑर्डर को मैं यहां लाके रख दूंगा 2 लॉट को, और मैं रन करने दूंगा 2 लॉट को आगे, जहां तक जाना है भैया जा, कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो अब देखना 4 आवर में वो कैंडल कैसी दिख रही होगी। ऐसी दिख रही है जैसी अब मैंने आपको बताई थी, है ना, कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है। So that is how this goes, and this is how this trade idea works. अभी price is approaching the consequent encroachment of this 1 hour fair value gap, and इसको लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ for the sake of cleanliness। अभी बड़ा हमें पता है पर कि 7:30 बजे एक न्यू 4 आवर की कैंडल शुरू हो जाएगी। अभी ये 3 लॉट्स अगर हमारे एग्जिट हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए सिचुएशन, क्योंकि फिर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 2.7 2.8 आर के करीब भी हो सकता है रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। हालांकि आई स्टिल एक्सपेक्ट कि इस इक्विलिब्रियम मार्क तक जाएगा प्राइस, बट क्या होता है कभी कभी 1 आवर की एरे से एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट भी आ जाती है। फेयर वैल्यू का आप देख रहे हो ना, इट इज जस्ट 2 ticks अवे अभी। तो ये जो रिट्रेसमेंट है, ये इसमें फिर हमें बैठना पड़ सकता है बहुत ही लंबा, पूरे न्यूयॉर्क सेशन भी बैठना पड़ सकता है, या हो सकता है न्यूयॉर्क में प्राइस रिवर्स हो जाए। तो जब हमारा ट्रेड आइडिया पैन आउट हो गया तो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड एम्ब्रेस इट एंड मूव ऑन। चल भाई गाइस, सेकंड पार्शल से प्राइस 1 tick दूर है, बस 1 tick, ठीक है। हमारा ट्रेड आइडिया बेसिकली पार्शल का आइडिया, आई मीन इस फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट पे बेस्ड है, पर प्राइस बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है इतनी पास से। अब अगर यहां से रिवर्स हो तो गाइस दर्द होता है दिल में बहुत तगड़ा। आई वोंट डिनाई इट, बट मैं इसीलिए चाहता हूं तहे दिल से कि मेरे 3 लॉट का जो पार्शियल है वो हिट हो जाए, ठीक है। हो जा भैया रे, टाइम ले रहा बिकॉज इट वाज जस्ट 1 tick अवे। 1 tick और नीचे प्राइस ट्रेड हो जाता ना तो हमारा हिट हो गया होता, फिर हमें टेंशन ही नहीं थी, फिर हम सीधा स्टॉप लॉस लाके यहाँ धर देते अपना। अगर मैंने 5 लॉट यहाँ एग्जिट करे तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड तकरीबन तकरीबन 2.7 और अच्छा सा बन जाएगा, कुछ बढ़िया ट्रेड बन जाएगा। बट ऑफ कोर्स ओके गाइस, हिट हो गया है सेकंड पार्शियल भी, एंड बहुत अच्छी बात है ये। बूम 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 बूम। अब मैं चाहता हूँ प्राइस फटाफट नीचे आए यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे को इस स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना है। अब यहाँ पर हमें सीधा लगाना है बाय 2 स्टॉप लिमिट। अब हमारा जो बेस्ट केस सिनेरियो था वो वर्स्ट केस सिनेरियो बन गया है ट्रेड में प्रॉफिटेबिलिटी का। अब अगर यहाँ से रिवर्स भी हो जाता है तो भी हमें ठीक ठाक मिल जाएगा हिसाब किताब, ठीक है। इसमें यही है, इस सेम मॉडल को आप डेली 15 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसे भी यूज करा जा सकता है इसको, ठीक है। बट उसका पंगा ये है, वो फिर वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आ जाता है, बट उसकी पोटेंशियल इमेंस, कैमरा में देख के बोल रहा हूं इमेंस। इमेंस मतलब 1 से 10 10 आर, 11 11 आर, 12 12 आर के ट्रेड मिल जाएंगे। देखो अभी अगर हम इसको यहां पर भी रख ले, 3 3.5 का आर तो 20 25 मिनट में मिल गया ट्रेड में। तो स्विंग में तो इसकी इतनी इमेंस पोटेंशियल है ना, 15 मिनट डेली और 15 मिनट 4 आवर के साथ भी अटैच करा जा सकता है। दैट इट्स लाइक इट बॉन्कर्स, मतलब पागलों वाला सेटअप है ये। 15 मिनट पे, तो अगर आपने 15 मिनट पे ट्रेड आइडिया फॉर्म करा है डेली टाइम फ्रेम के साथ, जैसे अभी मैं 4 आवर 5 मिनट यूज कर रहा हूं, डेली और 15 मिनट यूज करोगे, इट गोज नट्स। अगर आप फेवरेबल साइड में आ गए ट्रेड की, समहाउ यू एनालाइज दैट, ठीक है। ये कैमरा में देख के बोल रहा हूं, इसलिए मेरी शक्ल को देखो जो नीचे कोने में, इतनी इमेंस पोटेंशियल है। जस्ट मैं ये नहीं कह रहा, मानो मेरी, ठीक है। रिलेटेड मार्केट्स में जाओ, जाओ गोल्ड में, जाओ सिल्वर में, जाओ क्रिप्टो में, जाओ नेचुरल गैस में, जाओ चेकआउट करो, जाओ निफ्टी बैंक निफ्टी में चेकआउट करो। गैप अप गैप भी उसी डायरेक्शन में खुलेंगे जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड फ्रेम करा है। इट्स एज गुड, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, एनालिसिस भी करूंगा कि सेम ट्रेड कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस पे भी अप्लाई होता है, बिकॉज मोस्टली लोग वो प्रेफर करते हैं, लोगों को कमोडिटीज टाइम बहुत लंबा लगता है, लोग उसमें अपना 3 4 घंटे ट्रेड करते हैं आराम से सुबह इंडिया की मार्केट में, उसमें वो ठीक मतलब फील करते हैं। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो डालूंगा। अभी इस ट्रेड को हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। ज्यादा दूर नहीं है, एक बड़ी कैंडल और चाहिए हमें। एक बड़ी कैंडल पर पता नहीं आएगी कब। ये देखो सफाई है ना, ये एग्जैक्टली कैंडल वैसी पैन आउट हुई जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कैंडल को फॉर्म होने में, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट इस कैंडल की जो पोटेंशियल है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। एग्जॉस्ट कहाँ पे होगी, अगर जैसे मान लो क्या होता है कभी कभार ये कैंडल ना छोटी रहती है स्वीप करने के बाद, तीसरी कैंडल बनती है तो वो लंबी एक्सपैंड होती है। जब ऐसे पहली कैंडल ही बन के एक्सपैंड भी हो जाए ना, तो उसकी
पोटेंशियल पावर कम होती है। और हमने प्रोफाइलिंग में क्या सीखा है कि लंदन सेशन जिस डायरेक्शन में जाता है, न्यूयॉर्क यूजुअली उसके ऑपोजिट में होता है। तो अगर लंदन नीचे गया तो मोस्ट लाइकली चांस है कि न्यूयॉर्क ऊपर चला जाएगा वापस, ठीक है। तो हमारे पास ज्यादा रूम है नहीं अभी प्राइस के पास मूव करने के लिए। अब ये भी हो सकता है कि वो पूरा ही तोड़ के नीचे चले जाए, बट दिस इज नॉट हमारा ट्रेड आइडिया। हमने जैसे फ्रेम करा है उसको हम उस हिसाब से देखेंगे। 50% के नीचे हम मानते हैं एग्जॉशन की लिमिट है इस कैंडल की, ठीक है। अब क्योंकि ये एक्सपैंड हो चुकी है काफी, तो अब तीसरी कैंडल भी बन जाए अगर 4 आवर की और वो भी नीचे एक्सपैंड होनी स्टार्ट हो जाए, मैं तब भी ज्यादा लंबे ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा मैं लंबे ट्रेड एक्सपेक्ट? क्योंकि पहली ट्रेड ने ही विक करके एक्सपेंशन भी दे दी। अगर ये विक करके सिर्फ यहीं घूमती रहती ना थोड़ा थोड़ा, और एक तीसरी कैंडल इतनी बड़ी बनती जितनी ये बाई साइड की कैंडल बनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर चलो आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो सिंपल एग्जांपल, ये 4 आवर की एक कैंडल है, ठीक है। इसने इसका हाई लिया, विक बहुत ऊपर बनाई, पर ये एक्सपेंशन देखो कितनी कम हुई है, ठीक है। विक ली, हल्की सी नीचे आई, और उसके बाद लुक एट द थर्ड कैंडल जिस पे एक्सपैंड करा प्राइस, ठीक है। दिस, ठीक है, ये सिनेरियो होता है। बट यहां पर आप देखोगे इस कैंडल ने भी लो लिया, एक 4 आवर की कैंडल ने यहां लो लिया, ऊपर आई, स्वीप करा, ऊपर भाग गई, ऑल दो ये ऊपर जाती रही। अब यहां पर देखो स्विंग ट्रेड की पोटेंशियल है। किसी ने अगर यहां पे स्विंग ट्रेड फॉर्म करा होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्वीप करा, यहीं कहीं एंट्री हो रही होती है उसकी और स्टॉप होता है उसका लो के करीब। लुक एट दिस, ठीक है। ये 15 मिनट पे अगर आपने अपने यहीं पर ही एंट्री फॉर्म करी होती ना, इसको मैं आपको 15 मिनट पे दिखाता हूँ, ठीक है। इसको हमारे मेन ट्रेड को चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ठीक चल रहा है अभी। हम 15 मिनट पे आते हैं। ये लो मैंने आपको लेके दिखाया था ना, ये 4 आवर का लो देखना। ये 4 आवर का लो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 7:30 बजे कैंडल चेंज होती है, जिससे मैंने आपको बताया था। ये 7:30 कैंडल चेंज हो गई, ठीक है। तो ये लो लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है? चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ आया? लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स, यार यहाँ पे आ गया, ठीक है। स्टेट ऑफ डिलीवरी चेंज हो गई, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया, सब आ गया। मैं कह रहा हूँ आप चलो यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए क्योंकि मिली ही नहीं। 15 मिनट पे ही थे आप, 5 मिनट पे भी नहीं आए। आपने अपनी एंट्री यहाँ रखी, स्टॉप लॉस रखा यहाँ बॉडीज के नीचे, या कंप्लीटली नीचे रख लो। अब लुक एट द पोटेंशियल ऑफ दिस ट्रेड। अगले दिन जब मार्केट खुली भी तो लुक एट कि खुल के ऊपर, खुल के ऊपर। जस्ट लुक एट दिस, लुक एट द स्विंग दैट वी गॉट, ठीक है। लुक एट दिस। 4 आवर सही नहीं है क्या स्विंग ट्रेड के लिए? है। और ये तो 15 मिनट पे एंट्री दिखा रहा हूँ, इसको रिफाइन करके एंट्री 5 मिनट पे कर लो। एंट्री यहाँ कहीं नीचे हो जाएगी, यहाँ पर कहीं पर। उसके बाद अगर एंट्री थोड़ी सी भी चेंज हुई, लुक एट हाउ ड्रास्टिकली रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव्स, ठीक है। ये इस मॉडल की पावर है। इस फेयर वैल्यू गैप को हम वेट कर रहे हैं। अगर इसको प्राइस इन्वर्ट करता है तो ठीक है, अगर इसको टेस्ट करके नीचे जाता है तो मोरलेस की हमारा तो फायदा ही है इसमें, ठीक है। हमारा स्टॉप ऑर्डर हिट हो चुका है, हमारी पोजीशन खत्म हो चुकी है। और पूरी पोजीशन का सार मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है ये, ठीक है। दिस वाज द ट्रेड दैट वी टुक। 2400 रुपये हमने 2500 रुपये रिस्क करे थे, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल गया है इस पे। 2500 रिस्क करे थे तो लेस देन 3 आवर बट मोर देन 2 आवर, 2.5 समथिंग, ठीक है। और ये रही पोजीशन, ये रहे ऑर्डर्स, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट नोट। 217 रुपये टोटल कमीशन लगी। एंड दिस इज व्हाट वी ट्रेडेड। आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल और ये मॉडल आपको समझ में आया होगा। अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से ना एक लॉन्ग टर्म रिट्रेसमेंट लेकर यहाँ नीचे ही चला जाएगा 50% पे, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन अभी भी बेयरिश ही है। जब तक ये 50% पे नहीं जाता, आई विल कीप माई एक्सपेक्टेशन बेयरिश। स्टॉप थोड़ा सा जल्दी मूव कर दिया बिकॉज आई डिडंट हैव मच लाइक टाइम। तो बट इट स्टिल डजंट इनवैलिडेट आवर ट्रेड आइडिया, और हमारा ट्रेड आइडिया स्टिल होल्ड करता है। सो आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।